all doing well. We are back with Pro RN. Together we can conquer this. Today we are going to talk about one of the most important topics which we really need to know if you are preparing for your nursing exams. Yes, we are talking about heart. आज हम बात करेंगे हार्ट की और कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हार्ट के हमारी बॉडी में सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं. So, if we talk about the anatomy and physiology of the heart, कौन सी साइड पे हार्ट लोकेटेड होता है बॉडी के? हम सबको पता होगा. It is located on the left side. Okay, so heart is located on the left side to mediastinum. एंड उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड कहाँ से कैसे किन किन एरियाज में से जाके प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजनेट होता है. सो लेट्स स्टार्ट इट. इफ यू लुक एट दिस पिक्चर हियर, सो वी हैव द पिक्चर ऑफ हार्ट एंड आल्सो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस आई वांट टू टेल यू दैट हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. I'm very sure you already know about it. हमारे दिल के जो 4 मेन चैम्बर्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के? 4 चैम्बर्स होते हैं. राइट साइड में 2 चैम्बर्स और लेफ्ट साइड में 2 चैम्बर्स. और यहाँ पे इफ यू सी इन दिस पिक्चर, we can see that there are some arrows, you see some blue dots and you see some red dots. So blue dots जो वाला area है वो है deoxygenated blood. Deoxygenated blood क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन के लेवल्स बहुत लो होते हैं और उसको लंग्स में जाने की जरूरत है ताकि वो ऑक्सीजनेट होके वापस हार्ट में आ सके और हार्ट उसको पंप कर सके टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ इफ वी सी द ब्लू साइड which is deoxygenated blood and the right side of the heart. So what happens? Step 1. It is when deoxygenated blood from all the parts of the body is brought to the heart. अभी हमारी बॉडी के ऑल पार्ट से, सारे हिस्सों से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट के पास लेकर आया जाता है. और ये काम कौन करता है? दिस इज डन बाय सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. You see these 2 big veins? These are called superior. Superior is the top one, inferior is the bottom one. These 2 vena cavas, the superior part and inferior part, collect all the deoxygenated blood from the lower parts, which is done by inferior, and the upper part, which is done by superior. Yes, so superior vena cava and inferior vena cava हमारी बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके कहां पर लेके जाता है? राइट एट्रियम. सो स्टेप 1, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में से निकल के सारा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में गया. अभी जब ब्लड राइट एट्रियम में जाता है उसके बाद यू सी this valve, this is called tricuspid valve. This valve is called tricuspid valve. So in the heart there are 4 valves and these valves prevent the backflow of the blood. So abhi when the deoxygenated blood has come to right atrium, just remember right side has deoxygenated blood and left side has oxygenated blood. So when all the deoxygenated blood comes to right atrium, it goes to right ventricle passing through the tricuspid valve. And when the blood reaches to right ventricle, जब ये deoxygenated blood right ventricle में जाता है तो ये tricuspid valve बंद हो जाती है. क्यों? ताकि ये वापस ब्लड राइट एट्रियम में ना जा सके. उसके बाद क्या होता है? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल
द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसको अभी लंग्स में जाना पड़ेगा ताकि ये ऑक्सीजनेट हो सके, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है जब हम इनहेल करते हैं, लंग्स में। तो अभी इस ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, सो डेफिनेटली इट नीड्स टू गो टू लंग्स। सो राइट वेंट्रिकल से इट गोज थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। You see this? This is pulmonary artery. It takes the deoxygenated blood to lungs. Pulmonary artery takes deoxygenated blood to lungs. And here comes the second valve. हमने बात की थी कि हार्ट में 4 valves होती हैं। पहली थी tricuspid valve, जो क्या थी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में थी। अभी सेकंड वॉल्व है ये वाली, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व किस किस में है, पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल में। सो जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाती है। क्यों? अगेन टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू राइट वेंट्रिकल। अभी लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, उसके बाद ब्लड प्यूरिफाई हुआ, ऑक्सीजनेट हुआ इन द लंग्स। उसके बाद क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में वापस आएगा। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में वापस आएगा। सो व्हाट हैपेंस नाउ, लेट्स गो टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। राइट पार्ट में हमने क्या देखा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी गोज टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। अभी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स बैक टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट through pulmonary veins. Oxygenated blood from lungs comes to left atrium of the heart through pulmonary veins और यहाँ से वापस जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ पे आती है हमारी तीसरी वॉल्व, उसको बोलते हैं हम मिट्रल वॉल्व। अगेन वॉल्व्स का क्या फंक्शन है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अभी जब लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है और जब ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो मिट्रल वॉल्व, इसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, वो अपने आप को शट कर लेगी, क्लोज कर लेगी ताकि ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस ऊपर लेफ्ट एट्रियम में ना जा सके। नाउ वी हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। अभी हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कहाँ से आया है, लंग्स से। अभी इस ब्लड को कहाँ जाना है, हमारी बॉडी में, और वो काम कौन करता है, वो काम करेगा aorta. So aorta will take this oxygenated blood to all the parts of the body. And here comes the fourth valve, aortic valve. Again, इसका function है to prevent the backflow of the blood. So that was the function and circulation of the heart. So इसमें हमने अभी क्या सीखा, 4 main chambers. Right side पे 2 chambers, left side पे 2 chambers. Right atrium, right ventricle. Left atrium, left ventricle. Deoxygenated blood से शुरू करते हैं from all the parts of the body. किसके थ्रू, superior and inferior vena cava के थ्रू कहाँ पे जाता है, right deoxygenated, right side पे right atrium में जाएगा, then goes to right ventricle. अभी इस ब्लड को लंग्स में कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से लंग में जाएगा, लंग से ऑक्सीजनेट होकर वापस कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे लेके आएंगे इसको, लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में कौन लेके जाएगा,
aorta. So that's how heart provides oxygenated blood to our body. Thank you so much. Keep commenting and watching our videos. Don't forget to subscribe and share. And we will come back with other topics related to the heart. Thank you.